हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। होप सब अच्छे ही होंगे। तो अभी क्या है हम जो टारगेट कर रहे हैं आरआरबी पीओ 2025। तो गाइज़ मैंने क्या है बेसिकली अभी जो एग्ज़ाम दिया है वो दिया है एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम मैंने दिया है, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो पीजीडीबीएफ वाला आया था वो एग्ज़ाम मैंने दिया है। तो अब मैं जो एसबीआई क्लर्क मेंस एग्ज़ाम है वो मेरा कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ हुआ है, तो उसी के कारण मैं अभी तक पढ़ नहीं पा रही थी। पर मैंने सोचा यार ऐसे तो नहीं होता है कि मैं बैठे रहूँगी, क्योंकि 2 मंथ बचे हैं और आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम भी लाइन अप है और पूरे जितने भी बैंकिंग एग्ज़ाम है वो सभी लाइन अप है। तो मैंने क्या सोचा कि अब चलो उसको छोड़ते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा, बट अपन आगे के लिए प्रिपेयर करते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है, चांसेस लग रहे हैं, बट इसमें भी कुछ कह नहीं सकते। और यदि होता है तो इसका तो नेक्स्ट प्रोसेस इंटरव्यू है अभी, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो मेरे प्लान है, जो अभी जो आरआरबी पीओ का 2024 का रिज़ल्ट आया था उसमें मैंने क्या गड़बड़ी करी है कि मेरा जो मेंस है, मेंस एग्ज़ाम जो है वो मेरा क्लियर नहीं हो पाया, और जो मेरा मेंस एग्ज़ाम है वो 0.14 से मिस हुआ है। तो क्या क्या मैंने वहाँ पे गड़बड़ी करी है उन सबको ध्यान में रखते हुए इस बार वो गलती ना हो और मैं अच्छे से ये अटेम्प्ट दे पाऊँ, तो उसके लिए मैंने ये पूरा प्लान जो है वो तैयार किया है, और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ ताकि जिसको भी ज़रूरत पड़े वो इससे कुछ हेल्प ले सके। तो अभी मैं बेसिकली हमारे पास जो मंथ बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, प्रीलिम्स तक का मैं बोलती हूँ, अप्रैल हो गया, थोड़ा सा उसके 7 दिन बचे हमारे पास, फिर मई हो गया, देन उसके बाद हमारे पास जून है पूरा, और जुलाई मान लो 15 दिन तक, क्योंकि 27 से चालू है आरआरबी पीओ के कैलेंडर में दिए हैं एग्ज़ाम। तो हम 15, क्योंकि 10-15 दिन पहले से तो हमको प्री की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हमारा जो बेसिकली फ़ोकस है वो किस चीज़ पे है, मेंस पे। इस एक बात ध्यान रखो कि मेंस को जो है आपको प्रिपेयर अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप प्री दे लेते हो ना, और जो मेंस जब आपका एग्ज़ाम लाइन अप होता है उसके बीच में आपको ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो ये वाले जो मंथ हैं, कौन कौन से, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, ये पूरे आपके प्रैक्टिस के मंथ हैं, और जो जो आपकी गलती रह गई है उसको आप कैसे इम्प्रूव करोगे उन सबके। तो वन बाय वन मैंने ये प्लान प्रिपेयर किया, इसको डिस्कस करते हैं। तो मैंने ये देखा है कि देखो, प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, वीडियो क्लासेस भी ज़रूरी है। ठीक है, आप अकेले वीडियो क्लासेस पे रिलाई नहीं हो सकते, इससे आप सीखो और उसको जाके इम्प्लीमेंट करो यहाँ पे। तो मैंने कैसा किया है कि देखो, स्पीड को भी ध्यान में रखना है क्योंकि प्रीलिम्स में काम आएगी, प्लस कंसेप्ट्स को इम्प्रूव करना है, और कहाँ हम गलती कर रहे हैं उसके लिए हमको मेंस का भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैंने ये किया है कि अप्रैल, और जो अप्रैल के जो 7 दिन बचे हैं वो, और पूरा मई, उसमें मैं क्या करूँगी, मंडे से फ्राइडे तक अड्डा की क्विज़ तो मुझे डेली लगाने हैं। ठीक है, उससे मेरा क्या होगा, स्पीड इम्प्रूव होगी, थोड़ा मोराल भी बूस्ट होता है जब हम छोटे छोटे क्विज़ को अटेम्प्ट करते हैं। मेन चीज़ जो आते हैं वो यहाँ पे कौन सा है, गाइडली का जो बंडल पीडीएफ है। ठीक है गाइज़, देखो मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, जो मैंने देखा है उस चीज़ को मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि इनके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, और भी होंगे अच्छे, बट मैंने यहाँ से प्रैक्टिस की थी लास्ट टाइम भी, इसलिए मैं इसको बता रही हूँ। तो गाइडली का जो बंडल पीडीएफ है मेंस का, उसमें कई सारे दिए गए हैं, स्कोर बूस्टर हो गया, टॉपिक वाइज हो गया, सेक्शन वाइज हो गया। तो मैंने क्या सोचा है कि अभी जो मई मंथ होगा और जो अप्रैल के जो दिन बचे उसमें मैं क्या करूँगी कि अड्डा के क्विज़ तो डेली दूँगी, फिर उसके साथ साथ जो गाइडली बंडल पीडीएफ है मेंस का, उसका स्कोर बूस्टर है। तो जो स्कोर बूस्टर है ना, उसमें टोटल क्या बोलते हैं, पूरा 50 डेज़ का टारगेट है। तो मैंने इसको सोचा है कि मैं इसको 25 डेज़ में फ़िनिश करूँगी। ठीक है, 20, क्योंकि मेरे ना कहीं कंसेप्ट थोड़े क्लियर है, मैंने दे चुकी है ऑलरेडी मेंस, तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं प्रैक्टिस पे ध्यान दूँ, बट उतने भी क्लियर नहीं है, क्योंकि क्लियर होता तो निकल जाता पेपर, बट ठीक है। तो मैं 2 टॉपिक जो है हर एक सब्जेक्ट के हर दिन, ठीक है, वो करूँगी। ठीक है, तो मैं 2 टॉपिक, एक टॉपिक की जगह मतलब 50 दिन का जो टारगेट है वो मैं 25 डेज़ में फ़िनिश करने की कोशिश करूँगी। हो सकता है 30 डेज़ हो जाए, बट मेरा जो टारगेट है वो कितना है कि मेरे को इसको 25 डेज़ में फ़िनिश करना है। नेक्स्ट एक पहला जो सेक्शन हो गया वो हो गया स्कोर बूस्टर का। सेकंड सेक्शन है क्रिटिकल रीजनिंग। गाइस देखो, अभी जब एसबीआई क्लर्क मेंस मैंने दिया तो 18 से
17-18 क्वेश्चन जो आए थे वो क्रिटिकल रीजनिंग से आए थे। तो आपको इसमें कमांड करना ज़रूरी है। हाँ, आरआरबी पीओ में थोड़े आते हैं बट आते हैं, और ये जो सेक्शन है ना, अगर आपने इसमें कमांड कर ली तो ये आपको फ्री के मार्क्स दे के जाते हैं, अगर आपसे बनता है तो। और हाँ, इसमें एक बात भी यानी कि जब आपको 100% श्योरिटी हो तभी आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये स्कोर भी कम कर देते हैं ये वाला सेक्शन। तो मैंने ये देखा, जो इनका जो गाइडली का बंडल पीडीएफ है उसमें क्रिटिकल रीजनिंग का एक बंडल दिया गया है। उसमें क्या है, अलग अलग टॉपिक देख, जैसे स्टेटमेंट अजम्पशन हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन पे हो गया। तो मैंने ये सोचा है कि एक दिन में एक सेट पकड़ूंगी एक टॉपिक का और उसके क्वेश्चंस लगाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिक वाइज बंडल पीडीएफ। टॉपिक वाइज बंडल पीडीएफ में रीजनिंग के अलग टॉपिक्स दिए गए, मैथ्स के, इंग्लिश का जैसा हो गया अपना आरसी हो गया, ठीक है, ये टॉपिक अलग अलग दिए हुए हैं। तो एक टॉपिक मैं रीजनिंग का सॉल्व करूँगी, एक मैथ्स का, एक इंग्लिश का। देखो, अब हम लोग सोच रहे होंगे कि यार इतना टाइम कैसे, देखो टाइम तो देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं आप जब इतना प्रैक्टिस करोगे तब जाके वहाँ आप कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाओगे पेपर और सिलेक्शन ले पाओगे। लास्ट टाइम मैंने यही गलती करी है कि मैंने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करी, तो मेरा सिलेक्शन वहाँ पे नहीं हुआ। अब आ जाते हैं वीडियो क्लासेस में। देखो, वीडियो क्लासेस भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कनेक्ट रहते हो इन चीज़ों से तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बूस्ट होता है, और वो चीज़ जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका और इंटरेस्ट बढ़ता है। तो मैंने ये सोचा है कि इंग्लिश का एडिटोरियल परफेक्शन डेली करना है, निमिषा मैम का। सेकेंड, यहाँ पे क्वांट की मैं मेंस क्लास लूँगी एक, जो कि आशीष अरोरा सर की होगी। क्वांट की अर्थमेटिक लूँगी। देखो गाइज, अर्थमेटिक इसलिए क्योंकि मैं कंसेप्ट थोड़े यहाँ पे बेसिक्स जो कंसेप्ट हैं, कुछ टॉपिक है वो वीक है, बट मैं ये सोच रही हूँ कि फिर से उसको वीडियोज़ वॉच करूँ और जब क्वेश्चंस की यहाँ पे प्रैक्टिस करूँ। मैथमेटिक और रीजनिंग की अंकुश लांबा सर की, तो क्योंकि क्लासेस में इस बार मिस नहीं करूँगी, ना कि प्रैक्टिस, तो दोनों को मैं 50-50 दूंगी अभी, क्योंकि मेरे पास क्या है, इसको भी 50% वेटेज दूंगी और इसको भी मैं दूंगी 50%, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है तो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। अब हाँ, अब क्योंकि मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दिया था और क्योंकि अब मेरे को आगे भी एग्ज़ाम देना है, जब हम करेंट अफेयर पढ़ते हैं ना, जब हम बैंकिंग न्यूज़ पढ़ते हैं तो हमको क्या है, कुछ टर्म्स आती हैं किसकी, बैंकिंग की, और वो जो टर्म्स होती है ना वो हमको क्लियर नहीं होती, तो वो हमको न्यूज़ समझ नहीं आती है। तो उस चीज़ के लिए जो पुष पांडे सर का BBM प्रो का बैच है, मेरे पास सब्सक्रिप्शन है यस ऑफिसर का, इसलिए मैं इनसे पढ़ रही हूँ। फ्री सोर्सेज भी अवेलेबल हैं, बट मुझे नॉलेज नहीं है, अगर आप बोलोगे तो मैं ढूंढ के निकाल के आपको दे दूँगी। तो BBM प्रो का जो है वो हर एक क्लास में हर दिन करूँगी, ताकि जो मेरा बैंकिंग का बेसिक है वो मई तक क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद करेंट अफेयर। देखो, चाहे आप वीडियो देख लो, चाहे आप PDF से पढ़ लो, पेपर में जो आना है वो तो आना ही है, ठीक है। तो मैंने ये सोचा है, देखो वीडियो से क्या है, मेरे को टाइम वेस्ट लगता है, इसलिए मैं नहीं प्रेफर करती उसको। बेटर है मैं रीड करके, मुझे ज़्यादा रिटेन हो पाता है। तो मैंने स्मार्ट कीड़ा का डेली का करूँगी, ठीक है। अब जैसे आज 23 अप्रैल है, राइट, तो मैंने अभी 23 SBI क्लर्क मेंस के बाद मैंने अभी एक भी करंट अफेयर नहीं किया है। तो अब मैं क्या करूँगी, कल से जो 24 अप्रैल से डेली चालू कर दूँगी। जो मेरे फिनिश के मतलब पिछले के महीने बचे हैं ना, उनको मैं कवर करूँगी। मैं जनवरी से अच्छे से करके जाऊँगी करंट अफेयर, ठीक है, जनवरी से अच्छे से करके जाऊँगी करंट अफेयर, ठीक है। तो मेरा तो टारगेट है कि मैं वो पूरा मतलब जो करंट अफेयर रहेगा वो जनवरी से कब तक रहेगा, अगस्त तक मैं पूरा उसको फिनिश करके जाऊँगी। तो करंट अफेयर डेली करना है, स्मार्ट कीड़ा फिनिश करना है, जो भी मतलब हर मतलब प्रीवियस जो मंथ है उनको भी मैं कवर करूँगी। मतलब कैसे कैसे कवर करूँगी वो मैं आपसे शेयर कर दूँगी। और कल से मैं क्या करूँगी गाइस, डेली टारगेट्स आपके साथ शेयर करूँगी मैं यही सब। लेकिन मैं क्या क्या कर रही हूँ, मेरे कितने स्कोर्स आ रहे हैं किसमें, वो मैं आपके साथ सब शेयर करूँगी, ठीक है। और भी आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मेरे को जितना हो सकेगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवा दूँगी। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि सिर्फ अपने पास अभी सिर्फ 3 मंथ है, और ये जो 2-3 महीने हैं ना, ये बहुत अच्छा समय होता है प्रैक्टिस के लिए, आपके कंसेप्ट्स को ब्रश अप्स करने के लिए। और इस टाइम क्या होता है, आपके अंदर एंग्जाइटी नहीं होती, और जैसे जैसे एग्ज़ाम आता जाएगा ना, एंग्जाइटी बढ़ती जाएगी, उसके कारण आप मतलब फिर कंसेप्ट क्लियर करने में मन नहीं लगता ना, हमारे पास टाइम बचता है, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।